वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर आज़म के लिए फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना की तरमीम फौरी वापस लेने की हिदायत। कहा, मुंतखब वज़ीर आज़म यकीनन कानून और अवाम की अदालत में जवाबदेह होता है। वज़ीर आज़म को इस्तिस्ना देने की तरमीम काबीना से मंजूर शुदा मुसव्वदे में शामिल नहीं थी। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर्स ने कायमा कमेटी में वज़ीर आज़म को इस्तिस्ना देने की तजवीज़ दी थी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि वज़ीर आज़म ने वाज़े कर दिया कि वो किसी किस्म की ज़ाती फ़ायदे के हक़ में नहीं। वज़ीर आज़म का मौक़िफ़ था कि दीगर ओहदों के बरक्स वज़ीर आज़म के फ़राइज़ एग्जेक्टिव नोयत के हैं। पहले ही आइन के तहत बाज़ाब्ता सिक्योरिटी हासिल है, किसी इजाफ़ी तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत नहीं। इजलास में आइनी इस्लाहात से मुतालिक मज़ीद 3 नुकात ज़ेर गौर आए। MKM और ANP की सिफारिश शामिल है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी की जानिब से सूबाई नशस्तों में जोग्राफियाई बुनियाद पर इजाफे की तजवीज़ दी गई। आर्मी चीफ का ओहदा 5 साल का होगा, एजाजी ओहदा ताहयात होगा। वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की पार्लिमानी कमेटियों को 27वीं तरमीम पर ब्रीफिंग। कहा, सदारत से हटने के बाद ताहयात एजाजी ओहदा रहेगा। यहाँ सदर मुद्दत मुकम्मल होने के बाद घर पहुँचता है तो समन आना शुरू हो जाते हैं। ऑपोजिशन का इजलास का बाइकॉट। आज कमेटी से मुसवदे की मंजूरी का इम्कान। सेनेटर फारूक एच नाइक ने कहा, तमाम सियासी जमातों का हक है कि वो तरमीम में अपनी राय दें। सेनेट का इजलास कुछ देर बाद होगा। मुजव्विज़ा 27वीं आइनी तरमीम में सदर मुमलिकत को ताहयात किसी भी किस्म की कानूनी कार्रवाई से इस्तिस्ना देने की तजवीज़। आर्टिकल 248 के तहत फील्ड मार्शल को भी सदर मुमलिकत की तरह फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना देने की तजवीज़। सेनेट में पेश करदा 27वीं आइनी तरमीम के मुताबिक विफाक आइनी अदालत बनेगी। जजेस के तबादले जुडिशल कमीशन करेगा। आज खुद नोटिस का इख्तियार ख़त्म कर दिया गया। Big delivery, important delivery. Oh! Cannot let them take two. Oh! It's all happening here. Green's been run out. Can you believe it? Brilliant by Pakistan. Brilliant bowling and then fielding under pressure. That is unreal. पाकिस्तान ने 30 बार हांगकांग सिक्सेस का टाइटल जीत लिया। फाइनल में कुवैत को 43 रन से शिकस्त। 136 रन हदफ के ताकुब में कुवैत 92 रन बना सका। कप्तान अब्बास आफरीदी 52 रन बनाकर नुमाया रहे। श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड से हसन नवाज आउट। शाहीन शाफिदी टीम की क़यादत करेंगे। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान, हारिस रऊफ टीम में शामिल। हसीबुल्ला, हुसैन तलत, मोहम्मद नवाज भी स्क्वाड का हिस्सा। अबरार अहमद, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, साइम अयूब और सलमान अली आगा भी खेलेंगे। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला वनडे 11 नवंबर को रावलपिंडी में शेड्यूल। 27वीं मुजव्विज़ा तरमीम में आर्मी चीफ को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा देने की तजवीज़। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयर फोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट को ताहयात रैंक मिलेगा। ओहदा छोड़ने के बाद भी वर्दी और मराहत पास रहेंगे। वजीर कानून ने कहा, फील्ड मार्शल एजाज है, कोई तकर्रुरी नहीं। फील्ड मार्शल का टाइटल खिदमात के एतराफ में दिया जाता है। मुजव्विज़ा तरमीम में फील्ड मार्शल एजाज को आईनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया है। एजाज वापस लेना या ख़त्म करने का इख्तियार वज़ीर आज़म के पास नहीं, पार्लियामान के पास होगा। 27वीं तरमीम की मंजूरी का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स को इशाया देंगे। ज़राए के मुताबिक सेनेटर्स को वज़ीर आज़म की जानिब से दावतनामे मिल गए। वज़ीर आज़म ने अरकान सेनेट को कल सुबह 10 बजे नाश्ते पर भी बुला लिया। वज़ीर आज़म 5 के बजाय 7 मुशीर मुकर्रर कर सकेंगे। 27वीं आईनी तरमीम में तजवीज़। सूबाई काबीना का हजम बढ़ाने की तजवीज़ भी तरमीम का हिस्सा। सूबाई काबीना में असेंबली की तादाद के 13% तक वज़रा शामिल करने की तजवीज़। नई तरमीम के मुताबिक वज़ीर आला भी 5 के बजाय 7 मुशीर मुकर्रर कर सकेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा कि आज खिते की सूरत हाल बहुत मखदूश है। भारत और अफगानिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। ऐसे हालात में मिलिट्री स्ट्रक्चर में तब्दीली भी नागुज़ीर है। जो लोग मुक़द्दर पार्लियामान के हामी थे नहीं समझ पा रहे कि वो मुखालिफत क्यों कर रहे हैं। जजेस को निकालने और तकर्रुरी का इख्तियार हासिल होना पार्लियामान की बरतरी है या तनज़्ज़ुली।
अगर मुआवजे का इख्तियार सिर्फ पार्लिमान के पास हो तो तरमीम का हामी हूँ। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नौजवानों को बाइख्तियार बनाने की पॉलिसीज बनाई। लैपटॉप स्कीम नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के सिलसिले की कड़ी है। मौजूदा हुकूमती पॉलिसी से मुल्क भर के नौजवानों को मसावी मौक़े मुयस्सर आ रहे हैं। हुनरमंद नौजवान ही पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बेहतरीन सरमायाकारी हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने कहा कि सिफारिशी कल्चर ख़त्म करने के लिए तमाम अमूर डिजिटलाइज कर रहे हैं। भर्तियों का अमल तेज़ और मेरिट पर मबनी बनाने के लिए आउट ऑफ बॉक्स पॉलिसी अपनाई जाए। डिजिटलाइजेशन से कारकर्दगी और शफाफियत दोनों यकीनी बनाई जाएंगी। पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत इम्तहानात समेत तमाम अमूर की डिजिटलाइजेशन की भी हिदायत। चौधरी शुजात हुसैन से जर्मन सफीर की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा तिजारत पर बातचीत। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा, जर्मन टेक्नोलॉजी शानदार है, पाकिस्तान को जर्मन टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करना चाहिए। जर्मन सफीर ने कहा, पंजाब के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाया जाएगा। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के नाकाबिले तदीद शवाहिद फिर सामने आ गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक रवां साल 30 सितंबर को FC हेडक्वार्टर कोयटा पर खुदकुश हमले में मुलविस दूसरा हमला आवर अफगान दहशतगर्द निकला। फितना अल खारिज के अफगान खुदकुश हमलावर की शनाख्त मोहम्मद सुहेल के नाम से हुई। हमले में 8 शहरी शहीद और 40 जख्मी हुए थे। पाक अफगान मुज़ाकरात पर बातचीत के लिए तुर्की का आला सतह वफ्द आइंदा हफ्ते पाकिस्तान का दौरा करेगा। रॉयटर्स के मुताबिक दौरे का मकसद जंगबंदी मुज़ाकरात अमल को मुकम्मल करना है। तुर्क वज़राए ख़ारजा और दिफा समेत इंटेलिजेंस चीफ पाकिस्तान का दौरा करेंगे। पेशावर में जालसाजी से पाकिस्तानी शहरियत हासिल करने की कोशिश नाकाम। अफगान शहरी समेत 4 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान को गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान हज 2026 के लिए इंतजामात से मुतालिक बाज़ाब्ता मुआहिदा तय। सऊदी हुकूमत की पाकिस्तानी हुज्जाज को बेहतरीन सहूलियात की यकीन दहानी। सऊदी नायब वजीर हज और वफाकी सेक्रेटरी मजहबी अमूर ने जद्दा में हज मुआहिदे पर दस्तखत किए। वजीराबाद में साबिक MNA इफ्तिखार अहमद चीमा इंतकाल कर गए। मुस्लिम लीग नून के टिकट पर 3 बार MNA मुंतखब हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म ने कहा कि उनकी सियासी और अवामी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। शायर मशरिक हकीम उल उम्मत अल्लामा मोहम्मद इकबाल का यौम पैदाइश। मिज़ार इकबाल पर गाज की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक बहरिया के चाकू चौबंद दस्ते ने गाज के फ़राइज़ संभाल लिए। शायर मशरिक की शायरी आज भी मुसलमानों के लिए मशाल राह। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल को खराज अक़ीदत। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि इकबाल के विजन ने बरसग़ीर के मुसलमानों को आज़ादी और खुद इरादियत का शऊर पैदा किया। खुशहाल, पुरअमन और मुत्तहिद पाकिस्तान की तामीर के लिए कोशा रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हमें इकबाल के अफ़कार को अपने अमल का महवर बनाना है ताकि पाकिस्तान हकीकी मानों में इकबाल के ख्वाबों का पाकिस्तान बन सके। यौम इकबाल पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में इकबाल मंजिल आमद। ख्वाजा आसिफ ने अल्लामा इकबाल के यौम पैदाइश का केक काटा। कहा, जिंदा कौमें हमेशा अपने मोहसिनों को याद रखती हैं। हमें इकबाल के अफ़कार के मुताबिक कश्मीर और फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए जिद्दोजहद जारी रखनी है। पेशावर में जालसाजी से पाकिस्तानी शहरियत हासिल करने की कोशिश नाकाम। अफगान शहरी समेत 4 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान को गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। गजा जंगबंदी मुआहदे के बावजूद फ़लस्तीनियों की मुश्किलात कम न हो सकीं। गजा में अद्वियात और तिब्बी सामान की शदीद किल्लत। इंसानी इमदाद पर इसराइली पाबंदियां आयद। इसराइली फौज का खान यूनुस में
छोड़ा गया बारूदी मवाद फटने से फलस्तीनी बच्चा शहीद। सिविल डिफेंस के मुताबिक इसराइल ने इलाके पर 2 लाख टन बारूद फेंका, जिसमें 70,000 टन नहीं फटा। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फौज की फायरिंग से जख्मी फलस्तीनी नौजवान शहीद। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंगी कशीदगी बरकरार। रूस के यूक्रेन के तवानाई के इंफ्रास्ट्रक्चर और रिहायशी इमारतों पर मिसाइल और ड्रोन हमले, 6 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। रूस ने यूक्रेन के 25 मकामात को बमबारी का निशाना बनाया। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुनक़ता। यूक्रेनी फज़ाइया के मुताबिक रूस की जानिब से फायर 9 मिसाइल और सैकड़ों ड्रोन तबाह कर दिए गए। शामी सदर अमेरिका के तारीखी दौरे पर। कल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात तय। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में शामी सदर दाइश मुखालिफ ऑपरेशन के सरबराह के साथ बास्केटबॉल खेलते नजर आए। आलमी दहशतगर्दों की फहरिस्त से नाम खारिज होने के बाद शामी सदर का ये पहला दौरा अमेरिका है।